यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.6 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये एक्सरसाइज चल रही थी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट करवा चुका हूं और इसका जो चौथा पार्ट है वो होमवर्क है HW, इसे आप स्वयं करेंगे और यदि ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इस पार्ट को भी करा दूंगा। आज क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहां से ध्यान दें, अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ये 5 है, इसके बटे 1 कर दे रहे हैं, 5 फिर भी 5 ही रहेंगे। अगर ये आपके 5 हैं, इसके अपॉन 1 कर देंगे तब भी 5 ही रहेंगे, या ना करो ऐसा ही लिखा रहने दो। देखो ध्यान दो, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 3 + 4/5, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3/5 अलग लिख देंगे और प्लस 4/5 अलग लिख देंगे। इतने बटे इतने मीन्स 3/5 प्लस 4/5 अलग अलग टूट जाता है। तो इसमें भी ये माइनस ये है ना, 7x - 2y/xy, तो 7x/xy अलग लिख जाएगा। यहां से ध्यान दें, इस रूल से अगर यहाँ माइनस होता माइनस माइनस तो यहाँ माइनस आ जाता, फिर भी 3/5 - 4/5 लिख जाता। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसे तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाह रहा हूं, तो इसलिए इस पर ध्यान ना दें, इसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसे मिटा दे रहा हूं। अब यहां से 7x/xy अलग कर देंगे और माइनस 2y/xy अलग कर देंगे, बराबर ये 5 ऐसा ही। तो यहां से x कट जाएगा, यहां से y से y कट जाएगा, तो यहां से रह जाएगा 7/y माइनस यहां से 2/x बराबर 5। ये समीकरण बनी। अभी ये रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण तो तब होती जब 7x + 2y टाइप की होती, मीन्स इस टाइप का होता है, इस टाइप का ax + by बराबर c टाइप की होती, तो रैखिक समीकरण होता। इसमें तो xy नीचे हैं, जबकि इन्हें इनके गुणांकों के साथ होना चाहिए थे, तो अभी तो ये रैखिक समीकरण है नहीं, तो इन्हें बना दे रहा हूं रैखिक समीकरण। देखो कैसे बना दे रहा हूं, सुनो। तो ये समीकरण 1 का रूप है, ये समीकरण 1 को कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो चलो इसका नाम डाल दे रहे हैं, समीकरण 3 डाल दे रहे हैं, क्योंकि 1 तो ये थी ही, और इसे भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसे भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखो ध्यान दें, इस समीकरण को समीकरण 2 से 8x/xy अलग लिख देंगे प्लस 7y/xy अलग लिख देंगे इज इक्वल, ये 15 है आपके। तो इसमें भी वही रूल लगा दिया, a + b/c है तो a/c अलग हो जाएगा और b/c अलग हो जाएगा। अभी मैंने बताए थे 3 + 4/5 है, तो 3/5 अलग 4/5 अलग, तो इसे भी अलग अलग तोड़ दिया। यहाँ से भी x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेंगे 8/y प्लस यहाँ से 7/x बराबर 15। तो इसका दूसरा रूप है ये, इस समीकरण को मैंने ऐसे लिख दिया है, इसे समीकरण 4 डाल दे रहे हैं। अब हमें इन समीकरणों से कोई मतलब नहीं रहा, इनको हमने इस तरीके से बदल दिया, ऐसे बदल दिया इन्हें, ठीक। अब सुनो, अब ये बनाएंगे रैखिक समीकरण के रूप में। यहाँ पर ये 7 है ना, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी तो 7 ही रहते, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई 2 में कर देते तब भी तो 2 एकम 2 ही रहते, इससे कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है। और यहाँ भी 8 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी तो 8 ही रहेंगे, 7 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी तो 7 ही रहेंगे, ऐसा ही रहेगा ना। अब मैं 1/y माना 1/y बराबर अल्फा मान ले रहा हूं और 1/x बराबर बीटा मान ले रहा हूं, ये मैंने मान लिए। अब ये समीकरण कैसा बन जाएगा, ये वाला समीकरण 3 से देखो, फ्रॉम 3 समीकरण 3 से देखो, यहाँ से 1/y, ये 1/y है ना, ये 1/y इसके स्थान पर अल्फा लिख जाएगा, तो 1/y के स्थान पर अल्फा आ जाएगा, तो 7 अल्फा बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 अल्फा। और ये माइनस के
यहाँ से 1/x, 1/x, 1/x के स्थान पर क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, तो ये 2 बीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 बीटा इज इक्वल, और लास्ट में 5 है, ये 5 तो ऐसे ही रहेंगे। ये हमारी मुख्य समीकरण आई जो इसी रूप की है, ax प्लस बी वाई बराबर सी या ax माइनस बी वाई बराबर सी। तो a कांस्टेंट टर्म 7 है, x के स्थान पर अल्फा है, अल्फा और बीटा यहाँ चर राशियां हैं, यहाँ पर x और y चर राशियां थी, तो ये क्वेश्चन अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया। यही समीकरण जो समीकरण 1 थी, ये वाली जो समीकरण 1 थी, इसका रूप ऐसा बना दिया हम लोगों ने, इसे रैखिक बना दिया, इसे लीनियर बना दिया। तो मैं समझता हूं ये चीज समझ में आ गई ना। आगे समीकरण ये जो 4 थी, जो काय का रूप था, 2 का रूप था, 2 का रूप था, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। अब समीकरण 2 से देखो, तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से, 3 तो ये आ गई, अब 4 से देखो 4 क्या होगी, 4 ये, 8 तो ऐसे ही 1/y, ये 1/y है, 1/y के स्थान पे बीटा आ जाएगा, सॉरी 1/y के स्थान पे अल्फा आ जाएगा, 1/y अल्फा आ जाएगा, अल्फा तो 8 अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अल्फा, और प्लस ये हो जाएगा 7 बीटा, 7 1/x, ये 1/x इसमें भी है, 1/x के स्थान पे बीटा लिख देंगे, तो बीटा बराबर यहाँ से आपके 15 हैं, 15। ये समीकरण मुख्य समीकरणें बनी, इन समीकरणों को मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये हमारे रैखिक समीकरण बन गए। अब आपकी इच्छा है, चाहे इन्हें आप विलोपन विधि से हल करें, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे आप बीजगणित विधि से हल करें, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन सी विधि से हल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसका हल विलोपन विधि से ही कर दे रहा हूँ। देखो ध्यान दें, अब मैं इसे तो मिटा दे रहा हूँ, इसे, इन समीकरणों का कोई मतलब नहीं रहा, ये समीकरणें कन्वर्ट कर दी गई हैं। तो समीकरणें 3 और 4 तक बन गई हैं। इन समीकरणों के भी नाम चाहे तो डाल सकते हो, इच्छा है आपकी, जो भी नाम डालना चाहो इन्हें। तो मैं इन्हें समीकरण इसे कह दे रहा हूँ, 3 4 तो तक तो पड़ गई थी समीकरण वहां पर, और यहाँ पर इसे 5 से 6 कर दे रहा हूँ, समीकरण 5 और 6 से, ये समीकरण 5 है और ये समीकरण 6 है। तो 1 2 तो वो थी जो किताब में दे रखी थी, उनका फिर मैंने दूसरे रूप में लिखा, उसे 3 4 कह दिया गया। 3 4 का जो दूसरा रूप बना, जो रैखिक बना, उसे 5 और 6 कह दिया। अब हमें इसी से मतलब है, तो यहाँ से अब मैं बीटा बीटा बराबर कर दे रहा हूँ। ये तो बीटा गुणांक 7 है, इससे गुणा करा दे रहे हैं, और बीटा गुणांक 2 है, उसे इसमें गुणा कर दे रहे हैं, इसके गुणांक से, मीन्स बीटा के इस गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई, और बीटा के इस गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं बराबर करने के लिए। ये भी मैंने आपको जब विलोपन विधि से हल करना समीकरणों को सिखाया था, तो उस समय मैंने यहाँ पर ये चीज वहां पर डिफाइन की थी, किस तरीके से हम इनके पदों को बराबर करते हैं। तो यदि जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को देख लें। आगे ध्यान दें, जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ 7 और 7 की गुणा होगी, 7 7 49, ये 49 अल्फा मिलेगा, और 7 दूनी 14, यहाँ देखो इधर माइनस के 7 दूनी 14 बीटा, ये 14 बीटा हो जाएंगे, इज इक्वल 7 पंजे 35, ये 35 हो जाएंगे। ये समीकरण 5 में 7 से गुणा करने पर ये बनी, और समीकरण 6 में 2 से गुणा, यहाँ देखो ध्यान से 2 की और 8 की गुणा होगी, 2 8 16, यहाँ से 16 अल्फा मिलेंगे, माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 2 7 14 बीटा बराबर यहाँ से 2 की 15 ही गुणा करें, 15 दूनी 30। तो ये समीकरण बनी हमारी, इन्हें जोड़ दे रहे हैं आपस में, जोड़ने पर काम चल जाएगा हमारा, प्लस करने पर, क्योंकि प्लस करने पर क्या होता है, प्लस करने पर इनके दिमाग नहीं बदलते, और दिमाग हमें बदलना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये कटने के मूड में है, इनके सामर्थ्य भी बराबर है दोनों की, और इनके दिमाग भी अलग अलग है, तो जोड़ना ही तो है। जब जोड़ेंगे तो ये फिर लड़ेंगे दोनों, और लड़ेंगे तो दोनों के दोनों मरेंगे यहाँ से, तो दोनों कैंसिल हो गए। ये यहाँ से 49 अल्फा ये और 16 अल्फा ये प्लस के हैं, इनके दिमाग एक जैसे हैं, तो एक जैसे दिमाग के तो जुड़ जाते हैं, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 49 16, 9 6 15, 4 1 5 और 1 6, 65 अल्फा रह जाएंगे आपके ये जुड़ के, इज इक्वल यहाँ से ये 30 और 35, इसका दिमाग भी प्लस का है, इसका भी प्लस का है अभी, तो ये भी 65 हो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेंगे
65 बटे ये 65 नीचे आ जाएंगे, 65 एकम 65, तो अल्फा का मान यहाँ से 1 आ जाएगा निकल के, ये अल्फा की वैल्यू आ गई निकल के। ठीक, अब मैं अल्फा का मान, अब अगर हम चाहें तो बाई का मान निकाल सकते हैं। अल्फा का मान 1 बटे बाई रखे दे रहे हैं, यहाँ अल्फा के स्थान पे यहाँ पर 1 बटे बाई रखे दे रहा हूँ, अल्फा के स्थान पे 1 बटे बाई बराबर यहाँ से 1 बटे कुछ नहीं तो 1 तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई एकम बाई बराबर 1 एकम 1, तो बाई का मान 1 आया, हमें बाई का मान ही निकालना था। सही, अब हम x का मान भी अभी निकालेंगे, लेकिन उसके लिए अल्फा का मान पहले बीटा का मान निकले, क्योंकि x का संबंध बीटा से है, तो पहले बीटा का मान निकले, बीटा का मान निकाल ले रहे हैं समीकरण 5 से ही। देखो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, 5 कौन सी, 5 ये है 7 अल्फा माइनस 2 बीटा बराबर 5, तो 7 तो ऐसे ही इंटू अल्फा के स्थान पर वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 लिख देंगे, ये 5 इधर आ गए माइनस के हो गए, 2 बीटा इस साइड में भेजे दे रहे हैं प्लस के हो गए, 7 एकम 7 में से 5 घट जाएंगे, 2 मिलेंगे और बराबर 2 बीटा, तो बीटा का मान यहाँ से निकाल रहे हैं, बीटा बराबर यहाँ से 2 बटे, जो 2 गुणा के हैं बटे में आ जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, तो बीटा का मान 1 आ गया, बीटा बराबर 1 आ गया। अब बीटा के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे, बीटा के स्थान पर 1/x है, तो बीटा के स्थान पर 1/x रखे दे रहे हैं, इज इक्वल 1/1, तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, x एकम x और बराबर बराबर 1 एकम 1, तो x का मान 1 आ गया, ये x का मान आ गया निकल के, तो x और y दोनों के मान आ गए, तो इसलिए हमारी जो समीकरण थी उनका हल आ गया निकल के, यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरणों का हल। तो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे भी अब मैं आंसर ही लिख रहा हूँ सीधे, यहाँ लिख देंगे अतः समीकरणों का हल। अतः समीकरणों का हल, x बराबर 1 और y बराबर भी 1, ये आपका आंसर आ गया निकल के, यहाँ लिख देंगे आंसर। सही, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बिंदु बाय बिंदु समझाया है आप लोगों के लिए। मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को कुछ ऐसा समझा दिया जाए जिससे बच्चे भूल ना पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस सस्ती, निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।